हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर फिजिक्स को बहुत ही सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं, अपनी देसी भाषा में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज अपन जो NCERT के अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे नीट में हो गया या फिर जेई में हो गया, उसमें पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है एरर। आपको पता होगा किसी भी वस्तु को मापने के लिए उसका मात्रक निश्चित किया गया था, यानी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निश्चित किया गया था। अब उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार जो वैल्यू प्राप्त होती है उससे बोलते हैं शुद्ध वैल्यू, एकदम वास्तविक मान। लेकिन जब मापते समय यदि उसके शुद्ध मान में कुछ कमी या वृद्धि हो जाए, मापते समय जो कमी और वृद्धि हो जाए, उस कमी और वृद्धि के अंतर को ही क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं, एरर बोलते हैं। यानी किसी वस्तु को अपन सही ढंग से नहीं माप पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, उसी को अपन बोलेंगे त्रुटि। तो त्रुटि ध्यान रखना 3 प्रकार की होगी। त्रुटि कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब हो गया ऐसी त्रुटि जिसका अपने को कारण ज्ञान है और उसमें अपन सावधानी बरत कर उसमें कमी भी ला सकते हैं, उस त्रुटि को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। अब ये अलग अलग कारण से हो सकती है। पहला है यांत्रिक त्रुटि, यानी क्रमबद्ध त्रुटि का एक पार्ट है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि का मतलब क्या हो गया? यदि कोई जो उपकरण बना रहे हैं अपन किसी वस्तु को मापने के लिए, उस उपकरण में गड़बड़ी हो गई, जब उस उपकरण में गड़बड़ी हो गई तो वो शुद्ध माप पाएगा क्या कभी भी? तो जानना वो कभी भी शुद्ध वैल्यू नहीं माप पाएगा। तो जानना जब किसी उपकरण को बनाया जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी ध्यान रखनी पड़ेगी, मटेरियल की क्वालिटी ध्यान रखनी पड़ेगी। जो आपके उसमें सुई लगी होगी, जैसे एमीटर में अपन शून्य पर देखते हैं, प्रारंभिक सिरा कहाँ पर होना चाहिए? शून्य पर होना चाहिए। तो वो क्वालिटी पर डिपेंड करेगी, उसकी मटेरियल पर डिपेंड करेगी और उसकी बनावट पर भी डिपेंड करेगा। यदि उसमें कोई बनाते समय ही त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो वो सही वैल्यू कभी भी माप नहीं सकता। उसके द्वारा मापी गई वैल्यू सारी की सारी कैसे प्राप्त होगी? त्रुटिपूर्ण। अब उसमें कमी कैसे ला सकते हैं? अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे, अच्छी क्वालिटी का पदार्थ यूज़ करेंगे और जो संरचना है, उसकी बनावट है, उसको सही ढंग के एक्सपर्ट की नज़र में देख रेख में उसको तैयार करवाया जाएगा और उसकी बार बार टेस्टिंग करके उसको बार बार उपयोग में लेकर उसकी कमी को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। दूसरी होती है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब कोई व्यक्ति जब रीडिंग ले रहा है, अब उसको रीडिंग लेना ही नहीं आ रहा हो। यदि उसको रीडिंग लेना ही नहीं आ रहा हो तो वो रीडिंग सही ले पाएगा क्या? या रीडिंग देखने का तरीका नहीं पता हो। रीडिंग जानना देखने के लिए सबसे पहले उस रीडिंग के फ्रंट में आपकी का क्या होनी चाहिए? आइज होनी चाहिए। यदि वो आइज फ्रंट में नहीं रखता हो, साइड से देखता हूँ, तो उसमें वैल्यू क्या होगी? गलत प्राप्त होगी। तो जानना व्यक्ति के कमी के अभाव के कारण जो त्रुटि होती है उसे बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। अब इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? सिंपल वे, व्यक्ति एक्सपीरियंस हो जाएगा तो धीरे धीरे वो कमियां भी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तीसरा है व्यक्तिगत बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कौन सी होगी? जैसे मौसम चेंज हो जाए, बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, आपने 1 मीटर लंबी रोड ले ली, लोह की बनी हुई है। अब गर्मी का मौसम आया और उस रोड की लंबाई में थोड़ी बहुत वृद्धि हो गई, क्योंकि कोई भी मटेरियल है गर्मी के कारण हीट प्राप्त करके वो उसका विस्तार होता है, लंबाई में वृद्धि होगी। अब लंबाई में वृद्धि हो गई तो अब मैं 1 मीटर की जगह वो 1.001 मीटर माप ले, या 1.1 मीटर माप ले, या 1.001 मीटर माप ले। जो भी मापेगा 1 मीटर से ज़्यादा मापेगा। तो जो ये त्रुटि प्राप्त होगी, जो अंतर प्राप्त होगा, वो किसके कारण होगा? बाह्य कारक के कारण। वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता के कारण, अन्य किसी भी कारण, टेम्परेचर के कारण हो सकता है। अन्य किसी भी कारण जो बाह्य कारक होते हैं उनके कारण जो त्रुटि होती है उसे बोलते हैं बाह्य कारकों के कारण है त्रुटि। और कौन सी होगी? नियत त्रुटि। यानी आप रीडिंग ले रहे हो, बार बार एक ही चीज़ की कमी आ रही है, एक ही चीज़ की कमी आ रही है, उसको बोलते हैं नियत त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि में आप ये पढ़ने वाले हो। उसके बाद में बात करेंगे यादृच्छिक त्रुटि, रेंडमली त्रुटि। जब आप रीडिंग ले रहे हो तो हर बार रीडिंग अलग अलग प्राप्त हो रही है,
जब आपकी रीडिंग हर बार अलग अलग प्राप्त हो रही है तो उस रीडिंग को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। उस रीडिंग में जो प्राप्त होगा, जैसे वैल्यू आनी चाहिए 1.2, लेकिन आपके पास रीडिंग ले रहे हो बार बार चेंज आ रही है, 1.3 आ रही है, 1.1 आ रही है, 1.4 आ रही है, 1.35 आ रही है, इस प्रकार लगातार चेंज होती हुई आपको रीडिंग मिलती है, तो उसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। अब उसको कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। कम कैसे लेंगे, उन सब का क्या ले लेंगे, माध्य ले लेंगे। माध्य लेंगे तो जो उनकी कमी होगी त्रुटि की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। त्रुटि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो तीसरी त्रुटि होती है स्थूल त्रुटि, तीसरी जो त्रुटि होगी वो क्या होगी, स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि का मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति रीडिंग ले रहा है उसको रीडिंग लेना नहीं आ रहा हो, उपकरण को लगाना नहीं आ रहा हो, या फिर उसको रीडिंग देखना नहीं आ रहा हो, तो उस त्रुटि को बोलते हैं स्थूल त्रुटि। उस त्रुटि को क्या बोलते हैं, स्थूल त्रुटि। तो जानना सिंपल तरीका है, इससे पेपर में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको केवल त्रुटियों के नाम याद होने चाहिए। एक बार मैं नाम लिख रहा हूँ, आपको ढंग से समझना है। उसके बाद में अपन अगले त्रुटि के पार्ट पर चलेंगे जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रुटि, या त्रुटियाँ बोल सकते हैं। त्रुटि क्या होता है, किसी भी वस्तु का शुद्ध मान और मापे गए मान में अंतर को क्या बोलेंगे, त्रुटि। किसी भी वस्तु के द्वारा मापे गए मान और शुद्ध मान में जो अंतर होगा उसे क्या बोलेंगे, त्रुटि। त्रुटि 3 प्रकार की पड़ी थी। पहला क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा हो जाएगा यादृच्छिक, यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरा हो जाएगा स्थूल त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि भी अलग अलग टाइप में बांटी गई है। यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि। दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। और अगला हो जाएगा नियत त्रुटि। तो जानना त्रुटि कितने भागों में बांटी गई, 3 भागों में बांटी गई है। पहला हो जाएगा क्रमबद्ध, दूसरा हो जाएगा यादृच्छिक, तीसरा हो जाएगा स्थूल। उसके बाद बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। ऐसी त्रुटि जिसका कारण अपने को पता है, उसमें कमी ला सकते हैं, उसे बोलेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि किन कारण हो सकती है। यांत्रिक त्रुटि का मतलब हो गया यंत्र में कोई उपकरण में जो कमी होती है उसके कारण जो त्रुटि प्राप्त होती है उसको बोलेंगे यांत्रिक त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही, गणना में कमी हो सकता है या फिर अनुभव में कमी हो सकता है, उसके कारण जो त्रुटि होगी उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। बाह्य कारकों का मतलब ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, ठीक है, मौसम में परिवर्तन, इन सभी के कारण जो त्रुटि प्राप्त होती है उससे बोलते हैं बाह्य त्रुटि। नियत त्रुटि का मतलब आप किसी वस्तु को माप रहे हैं, बार बार आपके पास सेम त्रुटि प्राप्त हो रही है, उसे बोलते हैं नियत त्रुटि। उसके बाद बात करेंगे यादृच्छिक त्रुटि, इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या हो गया, जब आप रीडिंग ले रहे हो तो एक बार आ रहा है 1 इसका शुद्ध मान है, मान लो ये 1.2 है, जो शुद्ध मान है, शुद्ध मान वो 1.2 है, लेकिन आप रीडिंग ले रहे हो 1.1 आ रहा है, 1.25 आ रहा है, 1.3 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1.15 आ रहा है। इस प्रकार लगातार क्या हो रही है, आपकी रीडिंग में परिवर्तन आ रहा है। तो इस ये जो त्रुटि होगी वो किस में आती है, यादृच्छिक त्रुटि में आती है। अब इस त्रुटि को कमी किस प्रकार लाई जा सकती है, तो इसमें कमी ध्यान रखना, इसका माध्य निकाल के सभी संख्याओं का योग करेंगे और उसमें सभी संख्याओं का भाग देंगे, संख्याओं का योग बटा संख्या का भाग देंगे, तो वहां पर माध्य प्राप्त होगा। वो क्या होगा, शुद्ध मान के अति निकट प्राप्त होगा। वो क्या होगा, शुद्ध मान के अति निकट प्राप्त होगा। स्थूल त्रुटि क्या होता है, ये भी व्यक्ति के कारण भी होता है। हो सकता है व्यक्ति को उपकरण को समायोजित करना नहीं आ रहा, उपकरण को लगाना नहीं आ रहा हो सकता है व्यक्ति को रीडिंग देखना नहीं आ रहा हो सकता है व्यक्ति को कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, ठीक है। जो व्यक्ति के कारण त्रुटि हो रही है उसे क्या बोलेंगे, स्थूल त्रुटि, ठीक है। अनुभव के कारण त्रुटि हो रही है वो व्यक्तिगत त्रुटि बोल सकते हैं और स्थूल त्रुटि भी कह सकते हैं। अब अपन बात करेंगे जो कैलकुलेटिव एरर वाला कॉन्सेप्ट रहेगा,
परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, परम मध्य त्रुटि किसे कहते हैं, अपेक्षित त्रुटि किसे कहते हैं और प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अपन करेंगे त्रुटियों का संयोजन। तो जानना परम त्रुटि क्या होती है, किसी भी वस्तु का शुद्ध मान और मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, परम त्रुटि। परम त्रुटि किसे बोलेंगे, वापस ध्यान सुन लो। किसी भी वस्तु का शुद्ध मान और मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, परम त्रुटि। अब शुद्ध मान का किस प्रकार आंकलन करेंगे, शुद्ध मान का जानना, आपके पास जो भी रीडिंग आए उस सब का क्या लेंगे, माध्य लेंगे और माध्य लेकर और उसका माध्य लेकर, ठीक है, उसको शुद्ध मान मान लेंगे। शुद्ध मान किस प्रकार मानेंगे, जो भी आपके पास रीडिंग आएगी, अलग अलग रीडिंग आ रही है, जो भी रीडिंग आ रही है उसको आप क्या निकालोगे, उसका माध्य, उस माध्य मान को ही क्या मानेंगे, शुद्ध मान। तो परम त्रुटि क्या होती है, परम त्रुटि को निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। परम त्रुटि इसको निरपेक्ष त्रुटि भी कहा जाता है, निरपेक्ष त्रुटि। तो ये किस प्रकार होगी जानना, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, किसी वस्तु का शुद्ध मान व मापन द्वारा प्राप्त मान के अंतर को परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने मान लिया कोई भी वस्तु की, जैसे मुझे लेंथ मापनी हो, एक मेरे पास कपड़ा है, उस कपड़े की लेंथ माप रहा हूँ, या फिर मेरी हाइट माप रहा हूँ, कुछ भी माप सकते हैं। मैंने कपड़ा ले लिया, कपड़े की लेंथ मापता हूँ और एक बार मैंने मापा तो उसमें आया 1.54 मीटर, 1.50 मीटर, 1.45 मीटर। उसके बाद में आया 1.55 मीटर, 1.546 मीटर, इस प्रकार 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने 5 रीडिंग ली, 5 रीडिंग में मेरे पास हर बार क्या वैल्यू आई, अलग अलग प्राप्त हो रही है। तो जानना आज ये तो क्या हो गया, मापन द्वारा प्राप्त मान है। ये कौन सा है, मापन द्वारा प्राप्त मान है, मापन द्वारा प्राप्त मान। अब जानना शुद्ध मान कौन सा होगा, शुद्ध मान जानना, इसका क्या लेंगे, माध्य। शुद्ध मान क्या हो जाएगा, शुद्ध मान, शुद्ध मान को यहाँ पर AM से प्रदर्शित करूंगा, मान लूंगा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है। जो शुद्ध मान होगा इन सब का क्या होगा, माध्य होगा। माध्य लेने का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बटा में 5, यानी सभी को जोड़ेंगे और उसका संख्याओं का भाग देंगे। तब जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1.45 प्लस 1.5 प्लस 1.45 प्लस 1.55 प्लस 1.46 बटा में किसका भाग देंगे, 5। अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 6 4 10, 6 4 10, 15 5 20, 0 कैरी हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 10, 5 15, 15 5 20, 5 25, कैरी करेंगे 2, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दूं, 2 और 1 3 4 5 6 7 बटा में 5, यानी इन सब का योग कितना हुआ, 7.5 प्राप्त हुआ, बटा में किसका भाग दे दिया, 5 का। तो AM बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, AM 7 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग दिया, 7 में एक बार, पॉइंट लगा दिया, कितने बच गए 2, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। यानी शुद्ध मान क्या प्राप्त हो गया,
ये जानना कौन सी वैल्यू है, शुद्ध मान। ये वैल्यू कौन सी है, शुद्ध मान की। अभी अपने को निरपेक्ष त्रुटि नहीं प्राप्त हुई है। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी उस चीज को जानना। निरपेक्ष त्रुटि होगी, यहां पर लिख देता हूं, निरपेक्ष त्रुटि यहां समझा देंगे, यहां लिख देता हूं इसको, चलो यहीं लिख देता हूं 7.50/5। तो जो शुद्ध मान प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 1.50। अब वैल्यू मैं जानना, यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड पर, कहीं पर भी यहाँ लिख देता हूँ साइड। A1 मेरे पास था, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आगे क्वेश्चन भी इसी के बेस पर सोल्व करेंगे। A2 मेरे पास 1.50, A3, A4 और A5। A4 हो जाएगा, A3 1.55 मीटर और 1.46 मीटर। ठीक है, ये मेरे मापन के द्वारा मान प्राप्त हुआ। शुद्ध मान मैंने माध्य निकाल दिया, AM बराबर क्या हो गया, 1.50 मीटर। ये जानना मैंने इसको अभी तक निकाला है, ये मैंने मापा था, मापन के द्वारा प्राप्त रिजल्ट था। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, उसका माध्य, यानी जो मैंने कपड़ा लिया उसके मापते समय अलग अलग वैल्यू आई थी, लेकिन उसका शुद्ध मान कितना मानेंगे, 1.5 मीटर। अब इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि को ध्यान से समझना है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी जानना। निरपेक्ष त्रुटि उसे बोलेंगे यानी जो वास्तविक मान है और जो मापन के द्वारा मान है उसमें अंतर। निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा जानना, मोड में लेंगे AM-A1, यानी जो भी त्रुटि होगी माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे। मोड लेने का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी त्रुटि रहेगी प्लस में रहेगी। AM-A2, AM-A3, AM-A4 और AM-A5। ये जो वैल्यू होगी इसे बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। इसे क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि को जानना किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5। ये जानना सारे के सारे क्या होंगे, निरपेक्ष त्रुटि होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, निरपेक्ष त्रुटि होंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, यहाँ पर कितना AM का मान 1.50। अब 1.50 A1 कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ 1.50 माइनस 1. इसका मतलब जो वैल्यू बचेगी 0.04। इसी प्रकार यहाँ पर 1.50 में से 1.50 निकालेंगे तो वैल्यू बचेगी 0.00, यानी इसमें कोई त्रुटि नहीं प्राप्त हुई। A3 में देखते हैं तो A3 में कितना हो जाएगा, 1.50 माइनस 1.45, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 0.05। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 1.50 माइनस A4 क्या है 1.55, यहाँ पर हो जाएगा 0.05। इसी प्रकार जो परम त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि होगी वो कौन सी हो जाएगी, A5 1.50 माइनस 1.46, तो यहाँ पर जो त्रुटि प्राप्त होगी वो कौन सी हो जाएगी। अच्छा यहाँ गलती कर दी कि यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.4। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। जानना ये मोड क्या होता है, चाहे प्लस में बचे चाहे माइनस में। आपको यहाँ पर देख तो वैल्यू क्या माइनस वाली बड़ी है, लेकिन मोड होने के कारण मैंने इसको किस में लिखा, प्लस में। तो ये मेरे पास क्या प्राप्त होगी, निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी। इस चीज़ को जानना। तो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको आगे भी यूज करेंगे। अगला जो रहेगा, पहला अपन ने निकाल दिया निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, दोनों में से एक नाम मिल सकता है। दूसरा रहता है माध्य परम त्रुटि। दूसरा क्या रहेगा, माध्य परम त्रुटि, यानी निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य होगा उससे बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि, इस चीज को जानना। तो अगला लिख रहा हूं मैं, माध्य परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। परम की जगह निरपेक्ष भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज मत होना। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि क्या होगा, परम त्रुटि का माध्य ही क्या कहलाएगा, माध्य परम त्रुटि। तो यहां पर लिख देता हूं परम त्रुटि का माध्य ही माध्य परम त्रुटि कहलाता है।
त्रुटि कहलाता है। यानी जो सेकेंड टाइप रहेगा, पहला अपन ने पढ़ा था परम त्रुटि, परम त्रुटि। सेकेंड अपन पढ़ रहे हैं माध्य परम त्रुटि। सेकेंड अपन क्या पढ़ रहे हैं? माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि क्या हो जाएगा? डेल्टा ए एम हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 बटा में 5। यानी जो आपको ये निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हुई है, इन्हीं का माध्य निकालते हैं तो क्या कहलाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 0.6 5 5 10 10 10 20 हो गए। इनका योग कितना हो गया? यहाँ पर लिख देता हूँ 0.20 बटा में किसका भाग देंगे? 5 का। बटा में किसका भाग देंगे? 5 का। तो 5 का भाग दिया तो जानना यहाँ पर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? डेल्टा ए एम बराबर क्या हो जाएगा? 0 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद में एक संख्या लिखी 2, 2 में जाएगा नहीं, 0, फिर 0 लगा दिया। 20 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो जो परम माध्य त्रुटि है, माध्य परम त्रुटि है, वो कितनी प्राप्त हो जाएगी? डेल्टा ए एम बराबर हो जाएगा 0.04। ये जानना मीटर में ही रहेगा जानना, क्योंकि जो लेंथ है मीटर में मापते हैं, तो यहाँ पर भी किस में रहेगी? मीटर में ही रहने वाली है। तो सबसे पहले परम त्रुटि क्या होती है? यानी जो भी मापन के द्वारा प्राप्त मान है और शुद्ध मान में जो अंतर होगा उसे ही बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। यानी शुद्ध मान किस आधार पर लेते हैं? उन सभी मापन के द्वारा प्राप्त वैल्यू का माध्य निकालते हैं, उसी को क्या मानते हैं? शुद्ध वैल्यू मानते हैं। उसके बाद में माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब हो गया आपको जो भी आपने परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात किए उन सब का माध्य निकालना ही क्या कहलाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अब अपन अगले की बात करेंगे अपेक्षित त्रुटि। अगली अपन बात करेंगे अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि क्या होती है? इस चीज को जानेंगे। अगला अपन देखेंगे अपेक्षित त्रुटि के बारे में। 3 नंबर डाल देता हूं, अपेक्षित। इसको सापेक्ष त्रुटि भी कहा जाता है। अपेक्षित या सापेक्ष त्रुटि 3 नंबर। पहला परम त्रुटि, दूसरा माध्य परम त्रुटि, तीसरा हो जाएगा अपेक्ष त्रुटि। अपेक्ष त्रुटि क्या होता है? जना परम जो लिख देता हूं यहां पर फॉर्मूला इसका। अपेक्षित त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि होता है माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि बटा में शुद्ध मान। शुद्ध मान बोल सकते हो या माध्य मान भी बोल सकते हो। शुद्ध मान या फिर माध्य निकाला अपन ने, माध्य मान। यानी शुद्ध मान कौन सा निकाला था? माध्य मान को। जो इन सभी का जो रीडिंग में अपने को वैल्यू प्राप्त हुई उन सब का माध्य ही क्या माना था? शुद्ध मान माना था। तो शुद्ध मान लिख सकते हो या फिर माध्य मान भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ए एम बटा में ए एम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा ए एम बटा में ए एम। तो यहाँ पर अपेक्षित त्रुटि बराबर हो जाएगा अपेक्षित त्रुटि वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 0.04। डेल्टा ए एम की वैल्यू कितनी है? 0.04। और ए एम की वैल्यू कितनी है? 1.50। 1.50। ये क्या प्राप्त हो जाएगी मेरे पास? अपेक्षित त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। जो भी कैलकुलेशन से आंसर आएगा यहाँ पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4/150। 4/150 या काटेंगे 2/75। कितना हो जाएगा? 2/75। अब वैल्यू जो भी आएगी अपने पास यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? अपेक्षित त्रुटि प्राप्त हुई। चौथी रहेगी प्रतिशत त्रुटि। चौथी कौन सी रहेगी? प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि जानना, अपेक्षित त्रुटि को यदि मैं 100 से गुणा कर दूं, अपेक्षित त्रुटि को किससे गुणा कर दूं? 100 से गुणा कर दूं तो प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं आप प्रतिशत त्रुटि बराबर रहेगा डेल्टा ए एम बटा ए एम इंटू 100। और यही क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। यही क्या कहलाएगा? प्रतिशत त्रुटि कहलाएगा। जानना प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? जो माध्य परम त्रुटि और माध्य मान है उन दोनों का अनुपात को मैं 100 से गुणा कर दूं, या फिर सीधा सीधा बोल दूं अपेक्षित त्रुटि को यदि 100 से गुणा कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि क्या रहेगी? 2/75, 2/75 इंटू 100
काट सकते हैं 25 का 4 बार, 25 से 3 बार, तो यहाँ पर 8/3% त्रुटि, जो त्रुटि होगी वो कितनी हो जाएगी, 8/3% की जो त्रुटि प्राप्त होगी। तो जानना यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, बोल देगा एक घड़ी है, उसमें भिन्न भिन्न समय के द्वारा मापन किया गया, किसी वस्तु को मापन किया गया, तो पहले 1 सेकंड मापन किया, फिर 2 सेकंड में, फिर 1.5 से 1.4 में, इस प्रकार भिन्न भिन्न आपको रीडिंग देगा और आपको प्रतिशत त्रुटि पूछता है या फिर अपेक्षित त्रुटि पूछता है। आपको ऐसे नहीं बोलेगा परम त्रुटि ज्ञात करो, मध्य परम त्रुटि ज्ञात करो या अपेक्षित त्रुटि ज्ञात करो, वो सीधा पूछ सकता है, या तो अपेक्षित त्रुटि पूछ सकता है या फिर क्या पूछ सकता है, प्रतिशत त्रुटि। तो आपको ढंग से पढ़ना है और उसके साथ में इसका आंसर भी अच्छे से देना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। जब भी प्रतिशत त्रुटि पूछेगा आपको पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले रीडिंग दे रखी है, उसका क्या निकालना पड़ेगा, मध्य। मध्य कैसे निकालेंगे, सभी का योग करके जितनी संख्याओं का योग किया उस संख्या का भाग देंगे। यदि 5 संख्याओं का योग किया तो 5 का भाग देंगे, 7 संख्याओं का योग करेंगे तो 7 का भाग देंगे। इस प्रकार अपन क्या निकालते हैं, मध्य मान निकालते हैं। और मध्य मान निकालने के बाद में क्या करेंगे, परम त्रुटि ज्ञात करेंगे। मध्य मान के बाद में क्या करेंगे, परम त्रुटि ज्ञात करेंगे। गुड्डा रुक। मध्य मान के बाद में क्या करेंगे, परम त्रुटि ज्ञात करेंगे और परम त्रुटि के बाद में परम मध्य त्रुटि ज्ञात करेंगे। ठीक है, और परम त्रुटि किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इस जो एम अपने मध्य मान निकाला, शुद्ध मान निकाला, इन सब का क्या करेंगे, अंतर लेंगे और मोड में लिखेंगे। मोड का मतलब पॉजिटिव में लिखेंगे और जो भी अपने पास परम त्रुटि प्राप्त होगी उसी का मध्य निकाल के मध्य परम त्रुटि ज्ञात करें। उसके बाद में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे। प्रतिशत त्रुटि क्या रहेगा, मध्य परम त्रुटि बटा शुद्ध मान। शुद्ध मान कौन सा, जो अपन औसत निकाल के लेते हैं वही, इसी को अपन शुद्ध मान मानते हैं या फिर मध्य मान मानते हैं। ये हो जाएगा अपेक्षित त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि बोले तो उसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। एक क्वेश्चन ने ये ढंग से पढ़ते हैं। पहले एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करें। सरल लोलक का मतलब क्या हो गया, झूले जैसा है, वो अपने मूल पोजीशन से इर्द गिर्द क्या करता है, गति करता है। ठीक है, इर्द गिर्द गति कैसे करेगा, जैसे ये सरल लोलक है इस प्रकार। अब पहले ये यहाँ पर गया, उसके बाद वापस यहाँ पर आएगा, फिर दूसरी साइड गया, फिर वापस आएगा, तो ये इसका एक आवर्तकाल होता है। ये इसका क्या होता है, एक आवर्तकाल। और इस आवर्तकाल का अपन जो मापते हैं पाठ्यांक, वो सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा है, 2.63 सेकंड। दूसरी बार प्राप्त हुआ 2.56 सेकंड। तीसरी बार प्राप्त हुआ 2.42 सेकंड। और चौथी बार प्राप्त हुआ 2.71 सेकंड। और पांचवी बार प्राप्त हुआ 2.8 सेकंड। अब आपको बोला इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, तो आपको पूछा था एक प्रतिशत त्रुटि है, लेकिन जानना यहाँ पर परम त्रुटि भी पूछ ली, मध्य परम त्रुटि भी पूछ ली और अपेक्षित त्रुटि भी पूछ ली। उसके बाद में ही प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका आंसर करेंगे, तो जानना क्या निकालेंगे, एक नंबर परम त्रुटि। परम त्रुटि, परम त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए शुद्ध मान। क्या चाहिए, शुद्ध मान, या फिर इसको बोल सकते हैं मध्य मान। क्या बोल सकते हैं, मध्य मान। और मध्य मान क्या होता है, इन सब का योग करके उतनी संख्या का भाग देंगे। मध्य मान का मतलब एम। एम बराबर क्या हो जाएगा, 2.63 प्लस, नीचे लिख देता हूं, मध्य मान बराबर हो जाएगा एम बराबर 2.63 प्लस में 2.56 प्लस में 2.42 प्लस में 2.71 प्लस में 2.80 बटा में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दिया। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है सिंपल तरीके से। जोड़ेंगे इस प्रकार, 0 1 2 3 3 और 6 9 9 10 11 12, 12 का कितना हो जाएगा, 2 कैरी करेगा 1, 8 1 9 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 5 25, 25 और 6 31, कैरी कर गया 3। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। ठीक है, यहाँ पर 2 1 पॉइंट।
अब 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बटा में 5, ये किसका मान प्राप्त होगा? ए एम का। किसका मान प्राप्त होगा? ए एम का। जैसे ही 5 का भाग दे रहा हूँ 13 में, कितनी बार गया? 2 बार। फिर बच कितने गया? 3 और 31, कितनी बार दे गया? 6 बार। फिर 1 बच गया, फिर 1 बचा यहाँ पर 30 बार गया, 1 बचा, 2 उतारेंगे 12 में 2 बार, फिर 2 4 बार। तो ए एम का जो मान प्राप्त हुआ है वो मेरे पास कितना हो गया? 2.6 2.624। 14 आपके पास देखना त्रुटि कितने परसेंटेज तक दे रखी है। यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो यही यूज़ करेंगे, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पर 2.62 यूज़ कर सकता हूँ। क्या यूज़ कर सकता हूँ? 2.62 यूज़। इसको लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 2.62, लगभग क्या मान के चलेंगे? 2.62, या फिर 3 अंकों तक ही निकाल देते हैं। तो ए एम निकालना, मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले परम त्रुटि के लिए ए एम माइनस A1, दूसरी के लिए ए एम माइनस A2, तीसरी के लिए ए एम माइनस A3, चौथी के लिए ए एम माइनस A4 और पांचवी के लिए ए एम माइनस A5। ठीक है। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख देते हैं। तो सबसे पहले ए एम माइनस A1 करेंगे। A1 कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर कितना? 24 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, मतलब 30 मान सकते हैं। तो जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा? 0. यहाँ लिख दूँ क्या संख्या? ए एम का मान है ये वाला, इसका माइनस करेंगे 2.63, कुछ नहीं है, 0 लगा सकते हैं और मोड लगा देंगे। ये 624 है, ये 630 है, इसका मतलब 6 का अंतर रहेगा, पॉइंट के पीछे 006 का अंतर। कितना रहेगा? पॉइंट के पीछे 006 का अंतर। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 2.624 माइनस कितना है यहाँ पर? 560। तो यहाँ पर देखो 624 है, यहाँ पर 560 है, तो अंतर करें तो बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। यहाँ पर 4, 2 है, यहाँ पर 6, 1 कैरी करेंगे 12, तो 64 0.0, ये इसका अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार A3 निकालते हैं, 624 माइनस तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 4, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2.0। ये मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3, किसकी प्राप्त हो गई? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है। अब जो अपन ज्ञात करेंगे डेल्टा A4, तो डेल्टा A4 बराबर क्या हो जाएगा? AM माइनस A4। तो यहाँ पर लिखूंगा 2.624 माइनस A4 में कितना है? 2.710, 270 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर घटाऊंगा, यहाँ पर 710 है, यहाँ पर 624 है, तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर 0.086, 86 जोड़ेंगे 24 में तो 710 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार A5 ज्ञात करेंगे। A5 बराबर हो जाएगा डेल्टा AM माइनस A5, ये हो जाएगा बराबर में 624 माइनस 80, तो घटाएंगे यहाँ पर, अच्छा 80 है तो यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ। 800 में से 624 घटाएंगे, यानी इसमें से घटा रहा हूँ, 0 में से जाएगा नहीं 6, फिर यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से गए 7, यहाँ पर 7 और 1। ये मेरे पास किसका मान आ गया? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A5, यानी परम त्रुटि का मान निकाल दिया। किसका मान निकाल दिया? परम त्रुटि का मान निकाल दिया। अब अपन जान करना क्या निकालेंगे? माध्य परम त्रुटि। क्या निकालेंगे? माध्य परम त्रुटि। सिंपल सा जानना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको रीडिंग दे रखी है अलग अलग मान की, आपको प्रतिशत त्रुटि पूछी है। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए सभी का क्या करेंगे? पहले शुद्ध मान निकालेंगे। शुद्ध मान निकालने के लिए इसका माध्य मान निकालते हैं, यानी औसत निकालते हैं। क्या निकालेंगे? औसत निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे यहाँ पर? औसत। औसत निकाला तो मेरे पास आ गया 2.624 आ गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? परम त्रुटि, यानी शुद्ध मान में से जो रीडिंग वाला मान है वो क्या करेंगे? घटाएंगे और मोड में लिखेंगे। जब मोड में लिखते हैं तो वैल्यू मेरे पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5 की वैल्यू प्राप्त होगी।
अब मैं निकालता हूँ परम माध्य त्रुटि। परम माध्य त्रुटि क्या होगा, डेल्टा ए एम होगा, वो होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 बटा में 5। अब यहाँ पर देखो डेल्टा AM ज्ञात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले इन सब को जोड़ेंगे, 6 4 10 4 14, 14 8 6 20, 20 6 26। उसके बाद में 26 का 2 कैरी कर गया, 2 6 8 8 8 8 16, 16 और 7 23 हो गया। फिर कैरी कर गया 2, तो 2 कैरी कर गया, 0 है 0 है 2 है 4 4 0 1 5। तो अब जानना इसका भाग देंगे, 0 में जाएगा नहीं, 5 में गया एक बार, 3 में जाएगा नहीं, इसमें कितनी बार गया 7 बार, ठीक है। फिर कितनी बार गया 2 बार। तो जो डेल्टा AM प्राप्त हुआ मेरे पास कितना हो गया 0.12 प्राप्त हो गया। या फिर आप 3 अंकों तक ले रहे हो तो यहाँ पर कितना लेंगे 0.107। ये मेरे पास माध्य परम त्रुटि हो गई। अब अपेक्षित त्रुटि निकालता हूँ। अपेक्षित त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डेल्टा AM है बटा में क्या करेंगे AM। तो डेल्टा AM कितना है 0.17 और डेल्टा AM का मान कितना 2.64। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 पॉइंट से 3 पॉइंट कैंसिल, जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास वो किसका मान आ जाएगा, अपेक्षित त्रुटि का मान आ जाएगा। वो किसका मान आ जाएगा, अपेक्षित त्रुटि का मान आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या रहेगा 107 बटा 2620 इंटू 100। अब इसका जानना एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पर कितना है 100 के पास में, इसके 2600 के पास में जो वैल्यू आएगी लगभग 0.4 के पास में आएगी। कितनी आएगी 0.4, क्यों पॉइंट लगाते ही 0 आ जाएगा, 1 0, फिर 0 लगाते हैं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10,000। 10,000 में लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार। तो इसका जो मान आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 0.04। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 0.04 को मैं किससे गुणा करूँगा 100 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4%। जो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी 4%। आप कैलकुलेटिव कर सकते हो या फिर ऑप्शन बेस आए तो ऑप्शन बेस यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हो। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी प्रकार से करने पड़ेंगे। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं रहने वाला है। अगर आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक पर वो पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन और उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में विमाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। विमाओं को किसी भौतिक मूल राशि को चेंज करके विमाएं किस प्रकार बनती है वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखते रहें, कंटिन्यू शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें